आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। त्यागी चमचा, त्यागी चमचा, त्यागी चमचा, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांग। जीटीबी अस्पताल में हड़ताल, सफाई कर्मचारियों ने किया हड़ताल। पिछले 5 महीने से वेतन न मिलने के कारण सफाई कर्मचारियों के घर का चूल्हा जलना बंद हो गया है। तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो किराए पर हैं, उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है मकान मालिकों की तरफ से कि आप या तो किराया दो या फिर मकान खाली करो। इस बात से परेशान सफाई कर्मचारियों ने धरना दे दिया है, धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि जब हम तनख्वाह अपनी मांगते हैं प्रशासन से तो हमें हटाने की धमकी दी जाती है। कहते हैं कि कल से आपको नहीं आना है। सफाई कर्मचारी इस कदर परेशान है, सारी महिलाएं हैं इसमें, टोटल महिलाएं सफाई कर्मचारी में हैं जीटीबी अस्पताल के, जो धरने पर बैठी हुई हैं और इतने परेशान हैं कि उनके घर का जो चूल्हा है वो जलना बंद है। उनके बच्चे भूखे हैं लेकिन प्रशासन की आंख नहीं खुल रही है। आइए हम आपको इन सफाई कर्मचारियों की पीड़ा आपको सुनाते हैं। हमारा नाम गुड्डी देवी है, हम करावन नगर से आते हैं, किराया के मकान में रहते हैं। मई से हमारी एक भी पैसे नहीं आए हैं। हम डेली यहाँ 50 रुपया खर्च करके करावन नगर से ड्यूटी करने आती हूँ, हमें नहीं मिलता है। हम पैदल आते हैं, यहाँ बोला जाता है कि तुम लेट हो गई हो, घर जा सकती हो, तुम्हें ड्यूटी नहीं है। जब हम कहते हैं कि हमारे सर बच्चे भूखे हैं, उनको कैसे, तुम अपने बच्चे का हाल अपने जानो। यहाँ कोई तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे नात बात का यहाँ कोई ठिका नहीं लिया है। आप बताइए किसके घर में नात नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, भाई नहीं है, बहनें नहीं है, किसका हमें मई से कोई तनख्वाह नहीं आई है। हमारे लड़की का शादी है। हमने मिश्रा सर से बोला, कितने कर्मचारी की तनख्वाह नहीं आई? हमारे जो जितने सफाई कर्मचारी भाई और बहनें हैं, किसी की सैलरी नहीं आई है। हमारे सफाई कर्मचारियों भाई और बहनें बोलते हैं कि यहाँ पर सैलरी नहीं आई है। सर हम कैसे आए, तो उनको धमकी दी जाती है। आज तो ड्यूटी आ गई, कल से अपने घर बैठना, और जो ड्यूटी आ जाएगा देखता हूँ कौन तुम्हें ड्यूटी लगाता है। हम उनसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर आज लगा दो, कल टाइम से आएंगे। हम अपने बच्चों को व्यवस्था करके नहीं आ पाते हैं, कुछ राशन नहीं है, उनके लिए दूध नहीं है, उनके लिए चीनी पत्ती नहीं है। हमारे बालक छोटे छोटे हैं। हम आते हैं तो ये कहा जाता है यहाँ अपने घर की मुसीबत ना बताओ, ड्यूटी करना है ड्यूटी करो, नहीं तो यहाँ से तुम जा सकती हो। जिसमें क्या एमडी ने, एक मिनट रुको, हाँ ऐसे धक्के से मारते हैं जैसे कि हम फ्री का ले रहे हैं, और हम इनसे उधार मांगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये खैरात करते हैं, ज़कात दे रहे हैं, और ज्यादा करोगे तो ये नाइट में फेंकते हैं, हमें परेशान करते हैं, अब परेशान करते हैं, हमें परेशान एक इंसान से 2-2, 3-3 जगह काम कराया जाता है। हमारा ठेकेदार सुनील कौशिक है, वो हमसे मिलने नहीं आता, जीटीबी हॉस्पिटल का हमसे मिलने नहीं आता, पूछने नहीं आता है। तो कोई प्रशासन की तरफ से कोई आपके हेल्प के लिए कुछ भी नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। मिश्रा, एचपी मिश्रा को बना रखा है, एचपी मिश्रा देखेगा, एचपी मिश्रा करेगा। वो ये कहेंगे कि अभी फाइल नहीं आई है, अभी फाइल इधर से उधर नहीं हुई है, ये नहीं हुआ। जिसमें क्या यहाँ का एमडी, उसने कहा कि हम अपनी जुबान पे हाथ जोड़ के गया हमसे कि हम सैलरी दिलवाएंगे, रुक जाओ। अच्छा, एक हफ्ता वो रिजाइन देके 4-5 दिन हो गए, जा चुका है, और हमें नहीं बताया गया है कि वो जा चुका है। अच्छा, हमें ऐसे पता लग गया है, लेकिन एक बात बताओ, जब इतना बड़ा आदमी झूठ बोल सकता है तो हम जैसे क्या कहेंगे, किस पे विश्वास करें, हम किस पे विश्वास रहेगा हमें। 6 महीने सैलरी को हो गए, हमारी तो सैलरी नहीं आई, किराएदार खाली। हड़ताल में कम से कम 200-250 आदमी हड़ताल पे हैं। हाँ, 200-250 है, तीनों शिफ्ट वाला। आज सुबह से बैठे हैं। हड़ताल हम पहले करे थे, पहले इन्होंने मना कर दिया तो हम खड़े हो गए इनकी बात पे। लेकिन बताओ, एमडी जैसा आदमी झूठ बोल सकता है? तो अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। बोला
आप लोग बैठे रहो, लेकिन कोई कुछ होने वाला नहीं है। धमकी दी जा रही है हमें, धमकी। हाँ, अपने अपने वार्डों में चले जाओ, अपने अपने वार्डों में चले जाओ। 5 महीने से 5-6 महीने हो गए, किसी किसी 6 महीने हो गए, किसी किसी 5 महीने हो गए। मेरा नाम कुलदीप है, मैं सफाई कर्मचारी जीटीवी में हूँ। हमने हड़ताल करी है वेतन की वजह से। 5 महीने से हमारा वेतन नहीं आ रहा है, और जब भी हम वेतन मांगने जाते हैं हमें टाइम दे दिया जाता है। टाइम देने के बाद भी हमारी सैलरी नहीं आती। और उसके बाद क्या नाम है, अभी जो हमारे त्यौहार गए हैं रक्षाबंधन वगैरह, उन पे हमारी सैलरी नहीं डाली। अभी बताओ, इतने बड़े त्यौहार में हम कहाँ से क्या करेंगे? अपने बच्चों, हमारे घर में बहन भी आती। कंपनी के ठेकेदार से बात हुई? नहीं हुई, ठेकेदार से तो बात ही नहीं कराते। ठेकेदार नहीं आता। आपसे बात कौन करता है? हमसे बात हमारे सुपरवाइजर करते हैं। सुपरवाइजर हमें आगे एक की चार्ज आगे बता देते हैं, बस वो काम हो जाता है। अभी जब सुबह से आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, सुपरवाइजर आके मिले आपको? 1-2 बार आए थे, उसमें भी वो एक गए आराम से बैठ जाओ बस। कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया। ये बोल रहे थे अगले महीने आएगी। अगले महीने हम 5 महीने से यही सुनते आ रहे हैं, अगले महीने आएगी, अगले महीने आएगी, अगले महीने आएगी। और वो भी 5 महीने में से 1 महीने की आएगी बस। तो घर का खर्चा कैसे? अब इनको क्या फ़र्क पड़ता है? इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जो ये आप आपकी मांग नहीं पूरी करते तो ये आपका प्रोटेस्ट कब तक चलने वाला है? जब तक हमारी सैलरी नहीं आएगी, जब तक हम बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि एक कर्मचारी प्राइवेट ठेकेदार के अंदर काम करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं, जिसकी वजह से ये शोषित हो रहे हैं। ठेकेदार इनका शोषण कर रहा है, लेकिन ये अपनी ड्यूटी जो है, अपनी सेवाएं हॉस्पिटल में दे रहे हैं। तो हॉस्पिटल प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ठेकेदार को आदेश करे कि इनका तनख्वाह, इनका वेतन समय पर दे, ताकि इनके घर का जो चूल्हा है वो जलना बंद ना हो। इस मंदी के दौर में इनको इस प्रकार से परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसमें दिल्ली सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर इस प्रकार से इन कर्मचारियों से काम करवाकर और इनका वेतन नहीं दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं इनके साथ घोर अन्याय है। अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।